कि टिकटॉकर्स की इमरान खान से मुलाकात हुई है और उन टिकटॉकर में से एक टिकटॉकर आज मेरे साथ मौजूद हैं, चाचा पाकिस्तानी। इनसे हम बात करेंगे कि टिकटॉक स्टार्स को इमरान खान ने वहाँ खुद बुलाया या ये टिकटॉकर्स ने खुद उनसे रब्ता किया। और आपका ये अदरा सा कारकुन, क्या बात है नाज़रीन, माशाल्लाह। तो ये इससे पता चलता है नाज़रीन कायद से कितनी मोहब्बत है इन्हें। तो उसके बाद अब नून लीग वाले पटवारी भी कुछ भिखारी किस्म के टिकटॉकरों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाजिर खिदमत। नाज़रीन, जैसा कि सोशल मीडिया पे एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि जैसा कि टिकटॉकर्स की इमरान खान से मुलाकात हुई है और उन टिकटॉकर में से एक टिकटॉकर आज मेरे साथ मौजूद हैं, चाचा पाकिस्तानी। इनसे हम बात करेंगे कि टिकटॉक स्टार्स को इमरान खान ने वहाँ खुद बुलाया या ये टिकटॉकर्स ने खुद उनसे रब्ता किया। ये बात तो होगी। इसके बाद एक और सवाल करेंगे कि वहाँ क्या बातें हुई, क्या इनको टास्क दिया गया है। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। और हमने सब टिकटॉकर्स की वीडियो देखी है, लेकिन एक जो बंदा था वो वीडियो में रो रहा था और इल्तिजाएं कर रहा था, वो यही बंदा है। आइए इससे बात करते हैं और उनसे पूछेंगे कि 23 साल की एक ये बात कर रहे थे जद्दोजहद की, तो वो क्या बात थी। आइए चलते हैं, वो बात इनसे दोबारा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह यहाँ हमारे लिए स्पेशल आए हैं। आप हमें बता दें कि जब इमरान खान साहब के पास आप पहुँचे क्या फीलिंग्स थी। खान के पास फीलिंग का अंदाज़ा आप ये लगा लें कि पहले आपने सवाल किया कि क्या खान ने इनको खुद बुलाया या ये खुद गए। भाई हमने पिछले 6 माह से हम लोगों ने एक तहरीक चलाई कि जिस तरह बाकी के सोशल मीडिया को आपने ऑफिशियल किया है, हम पीटीआई लवर हैं, हम खान के टाइगर हैं, हमें ऑफिशियल किया जाए। फिर उन्होंने पीटीआई की जो टीम है, डॉक्टर असरान जो पाकिस्तान के हेड हैं, उनको हमने जोशी वाला जो सब्जी वाले हैं, सब्जी जोशी वाला या जोशी सब्जी वाला, ठीक है, तो उसको पंजाब का हमने सदर प्रेसिडेंट बनवाया। तो बाकी जो कबीना थी उसको हमने डिले कराया। मैं पंजाब का जनरल सेक्रेटरी के लिए मेरा नाम किया हुआ है। फिर हमारी पहली जिद थी कि सारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो खान से मिल रहे हैं, तो हमने रिक्वेस्ट की कि हमें भी अपने महबूब कायद के सामने बिठाया जाए। क्या बात है। हम भी उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाए, कुछ पता चले खान को कि ये खान के टाइगर हैं। तो फिर खुदा करके वो दिन आया। जब दिन आया तो खान साहब आए, सबको माइक दिया गया, सबने अपने अपने हिसाब से बात की। 95% वो लोग, वो बच्चे, वो यंग स्टार उन टिकटॉकरों में शामिल थे जो सिर्फ अभी टिकटॉक के बाद या अभी बड़े हुए हैं। तो मैंने खान को फिर बताया कि खान साहब 2002 में नक्शा ग्राउंड में आपने एक जलसा करवाया था जिसमें टोटल 300 बंदे थे और उनमें से 150 बंदा मैं लेके आया था। वो 150 में 10 पंजाबी थे, 140 पठान जो कचरा उठाने वाले हैं वो थे। उनको हम 2-2 किलो साबुन लेके देते थे और उनको सिर्फ जिंदाबाद का पता होता था। हम बोलते थे आई पीटीआई, तो वो फिर भी बोलते थे जिंदाबाद, क्योंकि वो अफगानी थे। वो आप यानी कि लोग खान के जलसे में नहीं आते थे। आप तब भी या का नाबुदु या का नस्ताइन पढ़ते थे और अल्लाह तेरा शुक्र करते थे। आज 3-3 लाख का जलसा भी करते हैं। तो मैं खान साहब उस टाइम का आपका वर्कर हूँ। फिर खान साहब को मैंने कुछ और बातें बताई। फिर मैं आप दीदा भी हो गया कि खान साहब बड़ी बार आपके करीब पहुँचे हैं, लीडरों की टीसी करके। मुतलका लीडरों को जब हमसे मुफाद होता था हमें अपनी गाड़ी में बैठा के लेके आते थे। तो खान साहब 23 साल की जद्दोजहद के बाद आज आपकी कॉल के ऊपर आपका ये अदरा सा कारकुन, क्या बात है नाज़रीन, माशाल्लाह। तो ये इससे पता चलता है नाज़रीन कायद से कितनी मोहब्बत है इन्हें। तो उसके बाद खान साहब बड़े खुश हुए, सारे हाल में क्लैपिंग हुई। तो मकसद बात करने का ये है कि मेरी तरह यहाँ भी बेताशा से कारकुन होंगे जो मुझसे भी पुराने होंगे, जो मुझसे भी ज़्यादा खान से इश्क करते हैं। ये बुजुर्ग देखें, ठीक है, ये भी जवानी में खान साहब से प्यार करते होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। फिर खान ने इस इशू के ऊपर बात की। फिर खान दुखी हुए इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए। इस महंगाई को देख के खान परेशान भी हैं। खान को ये पता भी है कि किस तरह ये कब्ज़ा माफिया, कब्ज़ा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर हैवी हुआ है। खान को सब का पता है, खान ने सब का बताया भी है। हमने खुद खान को बोला कि खान ये हाथ मुलव्वस हैं, ये न्यूट्रल है, ये नहीं है, ठीक है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस तरह आज कौम निकली है
इस तरह हर कॉल के बाद हर घर से एक इमरान खान बन के निकले। इससे बड़ा महंगाई का तूफान और कोई नहीं होगा, इससे बड़ी बेगैरती और बेशर्मी की ज़िंदगी हमारे लिए और कोई नहीं होगी। हमारे मुल्क के ऊपर आगे कब्जा ग्रुप आके बैठ जाएं और हम चुप करके डर के अपने घरों में पड़े रहें। इससे बेहतर है कश्मीर के साथ जंग करवा दें और आम पब्लिक को लड़ाई के लिए तैयार कर दें और आर्मी अपने अपने बिलों में बैठी रहे। कम से कम हम शहीदों के मर जाएं, इस बेगैरती मुफ्ती की ज़िंदगी से बेहतर है। क्या बात है। लेकिन एक आपकी वीडियो में ये भी देखा जा रहा था कि जब आप उनसे आप दीदा होकर बयान कर रहे थे तो इमरान खान साहब का भी रिएक्शन सैड था। वो खान साहब ने मेरी बात सुनने के बाद 45 मिनट का लेक्चर दिया कलमा तैयबा के ऊपर। खान साहब ने मेरी बात करने के बाद जब दूसरे बंदे को माइक देने लगे तो खान साहब ने कहा नहीं, पहले मैं चाचा पाकिस्तानी की बात का जवाब दे लूँ। तो यार पता क्या है, ये इश्क की मंजिलें होती हैं। तुम दुनिया में किसी बंदे से इश्क कर लो, वो आशिक़ नबी है, हम भी आशिक़ रसूल हैं। तो इंशाल्लाह मुझे प्राउड फील होता है कि मैं खान से मिल के आया। मैं जब दूसरे दिन, ये पहले दिन की मीटिंग की बात है, जब दूसरे दिन खान से मिले तो उस दिन सिर्फ गपशप हुई। खान साहब ने 2 बंदे छोड़ के तीसरी कुर्सी जो है ना अपने साथ मुझे बिठाया। तो अच्छा लगा, खान से मिल गए, अच्छा लगा खान की से तरबियत लेके। जो हमारे अंदर थोड़ा बहुत खौफ था इन पटवारियों, ज़रदारियों और पुलिस गर्दी का, उस खौफ से हम आज़ाद हुए हैं। अब इंशाल्लाह जो जितने टिकटॉकर मिले हैं मुझे उनकी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, मैं सब्ज़ी वाले ग्रुप की बात करता हूँ, मैं आम टिकटॉकरों की बात करता हूँ। मैं बड़े बड़े ब्रांडों की बात नहीं करता। बड़े बड़े ब्रांडों ने खुद खान से इल्तिजा की कि अगर ये टिकटॉकर मिल रहे थे, हम भी खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कमल आफ्ताब ने भी कहा हम मिलना चाहते हैं, मनाल ने भी कहा हम खान से आप मिलना चाहते हैं। तो अब नून लीग वाले पटवारी भी कुछ भिखारी किस्म के टिकटॉकरों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह उनका और हमारा लेवल का बड़ा फर्क है। सोशल मीडिया पे एक बहुत तंज़ो मज़ाक देखने में भी आ रहा है कि टिकटॉकर्स को अपने पास बुला लिया, अपने मुफाद के लिए बुला लिया, इस तरह के कुछ कमेंट्स भी गर्दिश कर रहे हैं। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम पिछले 3 महीनों से दिन रात की स्ट्रगल के बाद खान से हमने टाइम लिया। कितनी बार मीटिंगें कैंसिल हुई, कभी केपी के हाउस में हमें बुलाया जा रहा था, कभी बनीगाला में, कभी कहाँ। कभी खान ने लाहौर आना था तो लाहौर में मीटिंग होनी थी। हमने नाराज़गी का इजहार किया, हम परेशान हुए, हमने अपनी सोशल मीडिया टीम को प्रेशराइज किया। जोशी ने बार बार कहा, डॉक्टर असलान को हमने रिक्वेस्ट की, फिर जाके खान ने टाइम दिया। और जिनको तकलीफ़ होती है ना, उनको तो खान से भी तकलीफ़ होती है, उनको हर चमकते हुए सितारे से तकलीफ़ होती है। भाई हम सोशल मीडिया पे हैं, हमारा कंटेंट जैसा भी है, उनके 16 मिलियन फॉलोवर हैं, वो खान के लिए, खान की आवाज़ में आवाज़ जो है ना बनेंगे। हम एक वीडियो का लाख रुपया भी लेते हैं, 2 लाख रुपया भी वो लेते हैं, 50 हज़ार रुपये भी लेते हैं, लेकिन अब वो खान के लिए फ्री काम करने के लिए तैयार हैं। ये सोशल मीडिया पावर है, ये टिकटॉक की पावर है। यानी कि आज़ादी के लिए वो काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। खान भी तो यही कुछ कर रहा है ना। खान को पैसे की भूख होती तो जुमैमा से जब तलाक दे रहे थे, ले लेते अपना हिस्सा। खान को पैसों की भूख नहीं है। खान की एक शर्ट की कीमत 6 करोड़ लगती है सिग्नेचर की, और इसके यकीन करें बड़ी अजीब सी बात है, खान के जुराबें और इस शोबाजी के स्पीड शबाज के पूरे कपड़े उनका मार्केट में रेट लगवा लें खान की। जैसे कि आपने शर्ट पे सिग्नेचर की बात की और उसकी कीमत की बात की, आपको क्या गिफ्ट दिया गया? यकीन करें अगर मैं चाहता तो मैं सिग्नेचर करवा सकता था। पहले दिन लड़कों ने करवाए, लेकिन उस दिन खान ने काले कपड़े पहने हुए थे। जब दूसरे दिन मीटिंग थी खान से, तो मैंने सोचा कि मैं खान से सिग्नेचर करवाऊंगा। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि खान ने काले कपड़े आज भी पहने होंगे, हम भी काले कपड़े पहन के जाते हैं। तो काले कपड़े पहन के गए तो उसके ऊपर सिग्नेचर हो नहीं सकते थे, वरना खान ने जिस चीज़ ने खान को बोला ना, खान ने मना नहीं किया। ये नहीं कि लड़के ने खान के लिए तस्वीर लेके आया तो उसको खान ने कहा कि अगर तुम मेरे लिए तस्वीर लेके आए हो ना, ये तस्वीर आप ले लो। क्या बात? ये भी झूठी खबरें। खान चाय नहीं पूछता, पानी नहीं पूछता। खुदा की कसम हमें पानी भी मिनरल वाटर मिला, चाय के साथ बिस्किट भी मिले, भले 2 बिस्किट थे। क्या बात? लेकिन खान ने हमारी इज्जत की। बिल्कुल माशाल्लाह। जी नाज़रीन हमारे साथ जी नाज़रीन हमारे साथ चाचा पाकिस्तानी मौजूद थे। जैसा कि हाल ही में सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही थी कि टिकटॉकर्स जो इमरान खान से मिल के आए हैं, और इनका मौका भी आपने जाना कि क्यों वहाँ गए और क्या इनको टास्क दिया गया। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त और चाचा पाकिस्तानी को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।